सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को धार भोजशाला मामले में बड़ा आदेश दिया है। 23 जनवरी को हिंदू पक्ष को सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक मां सरस्वती की पूजा पर छूट दी गई है, जबकि पुलिस मुस्लिम पक्ष को दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक जुमे की नमाज अदा करने की अनुमति दी है। धार भोजशाला में बसंत पंचमी उत्सव और नमाज को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर धार जिला प्रशासन को मिलने के बाद आज धार जिला कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पत्रकारों को बताया कि पहले आपको बताया था कि जिला प्रशासन को उच्चतम न्यायालय का आदेश प्राप्त नहीं हुआ था, किंतु अब आदेश आ चुका है और उसका अर्थ भी हम निकाल चुके हैं और इस आधार पर हमको फैसला लेना है। कहना चाहूंगा कि माननीय उच्चतम न्यायालय का जब ये सुनवाई हुई थी उसके बाद भी मैंने जो मीडिया से आप लोगों को बताया था कि अपने आप से कोई इसका इंटरप्रिटेशन ना करें जिससे कि कोई कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हो सके। अब हमारे पास लिखित में आदेश आ चुका है, उसका हमारे पास सही उसका अर्थ हमारे पास आ चुका है, जिसके आधार पे हम लोगों को अब कोई फैसला लेना है। पहले मैं वो बिंदु बता दूं जो कि इस उच्चतम न्यायालय के मुख्य बिंदु हैं। पहली बात तो उच्चतम न्यायालय ने स्वीकार किया कि जब ये दोनों बसंत पंचमी शुक्रवार को पड़ती है तो दोनों समुदाय का एक ही स्थान पर पूजा अर्चना करना एक कानून व्यवस्था के हिसाब से बहुत बड़ा चैलेंज है। और पूर्व के वर्षों में भी जिस प्रकार से वहां घटनाएं हुई जब ये तिथि एक साथ पड़ी, वो सब रिकॉर्ड हैं, कितने वहां पे कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हुई। इसलिए उच्चतम न्यायालय ने इसमें निर्देश दिया जाना आवश्यक समझा। दोनों ही पक्षों के माध्यम से जब वहां अपनी अपनी बात रखी गई, उसमें जो शासकीय हमारे अधिवक्ता हैं उनके माध्यम से भी ये बात रखी गई, तो उसका जो निचोड़ निकला वो ये कि सर्वप्रथम तो जो हिंदू समुदाय वहां बसंत पंचमी पे जो अपनी पूर्व प्रथा के अनुसार जिस स्थान पे अपनी पूजा अर्चना करता है वो पारंपरिक तरीके से वहां अपनी पूजा अर्चना करे। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि उनको किस स्थान पे करना है, क्योंकि पूर्व प्रथा के अनुसार वो एक स्थान पे करते हैं, जो मुझे लगता है कि स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं, आप सब लोग को पता है। यह भी स्पष्ट है इस आदेश से कि दोनों ही समुदायों को पृथक पृथक एक्सक्लूसिव और सेपरेट स्थान देने हैं, जिससे कि दोनों ही समुदाय का जो वहां पूजा अर्चना है वो निर्विघ्न चले, जितना भी समय दोनों के पास होता है उसमें निर्विघ्न चले। इसलिए यह स्पष्ट है कि बसंत पंचमी की जो पूजा अर्चना होती है वो निर्विघ्न पूरे दिन तक चलेगी और कोई भी कानून व्यवस्था उससे निर्मित नहीं होनी चाहिए। जब मुस्लिम समुदाय को स्थान देने की बात पे जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो निर्देश दिए हैं वो बड़े स्पष्ट हैं और वो ये कहते हैं कि यह स्थान जो है वो एक्सक्लूसिव होना चाहिए और सेपरेट होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि पृथक होना चाहिए उस स्थान से जहां हिंदू समुदाय अपना पूजा अर्चन करते हैं, और एक्सक्लूसिव भी होना चाहिए। ऐसे स्थान की तलाश में आज हम लोगों ने सबसे पहले हमने अपना खुद का सर्वे किया और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो पुरातत्वविद हैं उनसे हमने प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट की जो प्रोटेक्टेड परिसर की जो पूरा नक्शा है उसको हम लेकर के बैठे, और जब हमने उसमें अपना एनालिसिस कर लिया कि ऐसे कौन से स्थान हैं जहां हम नमाज के लिए वो कर सकते हैं, उसके बाद हमने कोर्ट के निर्देशों के तहत आज बैठक बुलाई। बैठक प्रशासन के माध्यम से बुलाई गई थी निर्णय लेने के लिए या समाधान या अपना एक निराकरण करने के लिए। उसमें हिंदू समुदाय भी आया, उसमें मुस्लिम समुदाय भी आया, और दोनों के समक्ष हमने अपनी इस बात को पूर्ण रूप से रखा है। हिंदू समुदाय के माध्यम से जो पूर्व में उनके ज्ञापनों में जो उनकी मांग थी वह इसमें उनको इसमें और कुछ कहने के लिए नहीं था, वो संतुष्ट हैं जो भी निर्णय माननीय उच्चतम न्यायालय से आया और जो भी व्यवस्था वहां बनाई गई है। मुस्लिम समुदाय के समक्ष में ऐसे स्थान जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के जो प्रेमाइस है या जो उसका पूरा जो क्षेत्र है उसके विकल्प उनके समक्ष में रखे गए, उसके बारे में उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं, जो मुझे लगता है कि उन्होंने पृथक से आप लोगों के भी समक्ष रखे हैं। बट मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि उच्चतम न्यायालय का जो निर्देश है वो स्पष्ट है। जो स्थान है वो सेपरेट होना चाहिए, एक्सक्लूसिव होना चाहिए, और इस बात का बिल्कुल क्लियर इंटरप्रिटेशन यह है कि वहां सेपरेट एंट्री और एग्जिट होनी चाहिए। आप सब लोगों को पता है कि एक ही स्थान पे करने के क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय के भी माध्यम से पूर्व में जो घटनाएं हुई वो पूरी सभा के सामने रखा गया, जो पूर्व में कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हुई वो रखा गया। इसलिए हमने ये निर्णय लिया है कि ये स्थान बिल्कुल सेपरेट और एक्सक्लूसिव होना चाहिए। परिसर जो है प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट का उसमें और भी जगह है। परिसर के जो हमारा जिस स्थान पे पूर्व प्रथा के अनुसार हिंदू समुदाय को पूजन अर्चन किया गया, उसके बाहर भी और भी है जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट का हिस्सा है और प्रेमाइस का पार्ट है। ऐसे स्थानों के बारे में हमने मुस्लिम समुदाय को अवगत कराया गया कि यहाँ पे बहुत निर्विघ्न रूप से और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार
हम इस कार्य को कर सकते हैं। उन्होंने जो बातें बताई हैं वो, क्योंकि उन्होंने आपको सेपरेटली बताई, इसलिए मैं उसको दोहराना नहीं चाहूंगा। मैं बिल्कुल ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि जिला प्रशासन को कानून व्यवस्था को देखते हुए खुद से इसमें स्थान नियत करना है। ये स्पष्ट है कि ये स्थान सहमति के आधार पे यदि बनती है तो अच्छी बात है, यदि नहीं बनती है तो हम लोग को उसमें स्थान नियत करना पड़ेगा।